आप सभी माताएं बहनें कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण दिन पर भूलकर भी कोई भी बहन अपने प्यारे भाई को ये 3 चीजें कतई मत खिलाना। अगर गलती से भी खिला दी तो भाई का पूरा जीवन ही बर्बाद हो सकता है, उसके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, सुख समृद्धि दूर भाग सकती है और दुखों का पहाड़ सिर पर आ सकता है। माताएं बहनों, क्या आप भी इस रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं? क्या आप भी भाई की लंबी आयु के लिए, जीवन में कुशलता और सफलता के लिए, उसकी सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की सोच रही हैं? तो अभी रुक जाइए, थोड़ा ठहरिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने वाला हूं, ऐसी 3 मिठाइयों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्हें भूलकर भी अपने भाई को नहीं खिलाना है। जाने अनजाने में कुछ बहनें ऐसी गलती कर बैठी हैं, भाई को कुछ ऐसी चीज खिला देती हैं जिससे उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं, उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख का पहाड़ आ जाता है, घर में अशांति फैल जाती है और भाई की तरक्की रुक जाती है। अगर आप भी अपने भाई से सच्चा प्रेम करती हैं, अगर आप सच में चाहती हैं कि भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, तो पूरी बात को ध्यान से सुनना, तभी आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त होगी। बीच में न छोड़ें। माताएं बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो न केवल भाई की उम्र बढ़ाती है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है, रोग शोक दूर कर देती है और घर में धन धान्य की वर्षा लाती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम बहनों को यह रहस्य पता है, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वह रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है, उसके भाग्य को चमकदार बना सकता है। तो आज इस रहस्य को मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाई हर एक काम में उन्नति करे, उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके जीवन से जो दुखों का पहाड़ है वो हमेशा के लिए टूट जाए, नजर न लगे, दुर्घटना से बचा रहे और घर में सुख शांति बनी रहे, तो अंत तक आपको बने रहना है। क्योंकि अगर आपने इस बात को छोड़ दिया तो आपसे इतनी उपयोगी और जीवन बदल देने वाली जानकारी छूट सकती है। इसलिए पूरी बात को पूरा ही सुने, ध्यान लगाकर सुने। भक्तों कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, यह वह डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है, उसके जीवन को बहन के आशीर्वाद से जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है, उसकी तकदीर चमक सकती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां, दादी नानी अपने तक ही सीमित रखती थी। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है, रोग दूर कर सकती है, मान सम्मान बढ़ा सकती है। लेकिन अफसोस, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, व्यस्त जिंदगी में बहनें इसे भूल चुकी हैं, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि भाई हमेशा आपकी रक्षा करे और आप उसकी, तो इस बात को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए, हर माँ को जाननी चाहिए। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं होता है या उनको कभी किसी ने बताया नहीं होता है, और शायद कुछ महिला को मालूम भी होगा, उनकी दादी ने, नानी ने, माँ ने बताया होगा। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। अगर आज आपने मेरी बात को बिल्कुल ही कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुन लिया, मन लगाकर समझ लिया, तो भाई के ऊपर आए हुए सभी संकट पल भर में समाप्त हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भाई की उम्र बढ़ेगी, उसका व्यापार चलेगा, नौकरी में तरक्की होगी, घर में सुख आएगा। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए, और इस बार भाद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी रक्षाबंधन के दिन भारत में दिखाई देने की बात कही जा रही है। क्या यह सत्य है? क्या सच में ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा? तो आगे हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 29 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा।
क्योंकि चंद्र ग्रहण और भाद्रा के कारण लोगों में यह अफवाह फैल चुकी है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा या नहीं, और अगर इस दिन ग्रहण है तो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसका सूतक काल कितने समय का रहेगा, और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, किस क्षेत्र में दिखाई देगा, कितने बजे दिखाई देगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। गलत समय पर बांधने से नुकसान हो सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले याद रखें कि ऐसी उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए अब विस्तार से शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह रिश्ता जन्म जन्म का होता है। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था, पूरा राक्षस कुल नष्ट हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा, विनाश होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं, सावधानी बरतें। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। जब चीरहरण हुआ तो कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। दूसरी महत्वपूर्ण कथा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन आता है, इसलिए इस दिन विशेष सावधानी रखें। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, शुद्ध वस्त्र। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने, काला रंग अशुभ माना जाता है। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। दीपक जलता रहे तो शुभ होता है। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें। गणेश जी विघ्न हरता हैं। और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के, और अंत में भाई की आरती करें। आरती में घी का दीपक हो तो और अच्छा। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें, लंबी आयु की, स्वास्थ्य की, धन की, मान सम्मान की। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें, दक्षिणा दें, इससे प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए बहनें सुबह से इस शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह लगभग 6:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस समय में बांधे तो बहुत फल मिलता है। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:56 बजे से 12:48 बजे तक रहेगा, जिसे राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में बांधने से भाई की किस्मत चमकती है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे भाई बहन के प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, घर में शांति आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगस्त 2026 की रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह खग्रास पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।
ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे से शुरू होकर देर रात लगभग 2:30 बजे तक रहेगा और इसका मध्य रात्रि का समय लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन, पूजा पाठ और राखी बांधने के शुभ कार्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भक्तजन पूरे दिन निश्चिंत होकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं बिना किसी डर के। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, स्त्री दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे, भाई सुरक्षित रहेगा। भक्ति और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लाल रंग शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है, झगड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए, ये सब अशुभ माने जाते हैं। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है, प्रेम बढ़ता है। भक्तों, धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है, भाई की रक्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या बनाना चाहिए, आइए विस्तार से जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है, भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में पूरी खीर में आप रंग भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय मनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है।
किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पर आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांधें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। भक्तों, यह उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचें, क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए। तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी बांध देने से ही क्या भाई की उम्र लंबी हो जाती है? क्या बस मिठाई खिलाकर ही बहन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है? दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को सिर्फ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका जीवन हर तरह के संकट से बचा रहता है। घर में धन, सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई की उम्र लंबी होती है, उसके रोग दुख भी दूर हो जाते हैं, नजर नहीं लगती, दुर्घटना से बचाव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज है क्या जो इतनी चमत्कारी मानी गई है? तो ध्यान से सुनिए। वह चीज है गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू। शुद्ध गाय के घी और अच्छे गुड़ से बने लड्डू को बहन अपने हाथों से बनाकर भाई को खिलाए। इससे भाई की आयु बढ़ती है, दुर्भाग्य मिटता है, सुख समृद्धि आती है। यही वह रहस्य है जो सदियों से चला आ रहा है। इसे अपनाएं और भाई का कल्याण करें। माताएं, बहनें और भक्तों, अब अंत में ध्यान से सुन लीजिए। आज हमने विस्तार से जाना कि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन का पावन पर्व किस तरह मनाया जाए, भद्रा काल से कैसे बचे, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, राखी बांधने की सही विधि क्या है, क्या खाना बनाएं, क्या न खिलाएं, और सबसे महत्वपूर्ण व गुप्त रहस्य गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू जो बहन अगर अपने हाथों से भाई को खिला दे तो भाई की आयु लंबी होती है, दुर्भाग्य मिटता है, नजर दोष दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। याद रखिए, राखी सिर्फ धागा नहीं, भाई की किस्मत से जुड़ी डोर है। गलत चीज खिला देने से जीवन बिगड़ सकता है, इसलिए उन 3 मिठाइयों से सावधान रहें और सही चीज जरूर खिलाएं। भद्रा में कभी राखी ना बांधें, मुहूर्त का पालन करें, व्रत रखें, भाई के घर जाएं या श्रद्धा से गणेश जी को राखी बांधें। उपाय करें, पैसे से उतारा करके पीपल पर राखी बांधें तो भाई धनी बनेगा।
सुरक्षित रहेगा। अगर आज की बात आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो इसे अपने सभी भाई बहनों, माँ बहनों तक पहुंचा दीजिए। किसी को भी ये रहस्य न छूटे। कमेंट में लिखिए कि आप अपने भाई को गुड़ घी का लड्डू जरूर खिलाएंगे। अपने अनुभव भी साझा कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो पूछिए। ईश्वर आप सभी भाई बहनों को लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, सुख शांति और अपार समृद्धि प्रदान करें। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी, जय गणेश। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम।